कामयाब जिंदगी पुरसकून जिंदगी इस सीरियल की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। गुज़श्ता वीडियोस की तरह आज की वीडियो में भी हम सिर्फ दो बातें अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए सीखेंगे। अगले 4 से 5 मिनट आपने मेरे साथ रहना है। इंशाअल्लाह दो बातें हम आज की वीडियो में सीखकर अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर लेके आएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, सदका जारिया समझकर दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस को मुसलसल देखने के लिए आप हमारी टीम का हिस्सा चैनल को सब्सक्राइब करके बन सकते हैं। आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जवाब जरूर दिया जाएगा। आज की वीडियो का आगाज करते हैं। पहली बात जो कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है वो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से मिल रही है। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई से खामखा बहस न किया करें, ना ही उससे ऐसी दिल लगी करें जो उसको नागवार हो। यानी ऐसा मजाक ऐसा मिजाह ना किया जाए जिससे उसको किसी एतबार से कोई परेशानी हो, और ना ही उससे कोई ऐसा वादा करें जिसको आप पूरा न कर सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इस बात की गवाह है कि आपने ना ही किसी से कोई खामखा कभी बहस की, ना ही किसी की दिल आज़ारी वाला मजाक किया, और ना ही आपने कभी वादा तोड़ा। आपको लोग सादिक व अमीन के लक़ब से याद किया करते थे। एक नौजवान का वादा करना और 3 दिन तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतज़ार करवाना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको कोई शिकवा शिकायत ना करना, ये एक अमली तस्वीर है हुजूर की तरफ से वादे की पासदारी की। बल्कि इस्लाम तो इस मामले में इतना हसास है कि वो आहद तोड़ने वालों के साथ भी वादा की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देता। एक हदीस में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तखुन मन खानाका, कि जो तुमसे खयानत करे उससे भी तुम खयानत ना करो। तो पहली बात तो क्या है कि अपनी ज़िंदगी में वादे की पासदारी लानी है। दूसरों को ऐसा मजाक नहीं करना कि जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। और आज की वीडियो की दूसरी बात जो हमने सीखनी है, अपने आप को मुतवाज़े बनाना, यानी अपने अंदर आजिज़ी की खूबी लेके आना। कैसे लाएंगे? आजिज़ी कहते किसको है? हजरत अय्यास मुशाजई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझ पर वही फरमाई है कि तुम सब तवाज़ो इख्तियार करो, यहाँ तक कि ना कोई किसी पर फ़ख्र करे और ना कोई किसी पर ज़्यादती करे, क्योंकि फ़ख्र और जुल्म तकब्बुर ही की वजह से होता है। असल में तवाज़ो को समझने में अक्सर लोगों को गलती लगती है। तवाज़ो होती क्या है? तवाज़ो का मतलब है कि ये समझना कि मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई हकीकत नहीं, मैं जो भी अच्छा कोई काम कर रहा हूँ ये तो महज अल्लाह की तौफीक से है, उसकी इनायत और मेहरबानी से है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। हाँ, यहाँ एक फ़र्क ज़रूर समझना है कि तवाज़ो अलग चीज़ है और एहसासे कमतरी ये अलग चीज़ है। दोनों में फ़र्क है कि एहसासे कमतरी में अल्लाह ताला की तख्लीक पर शिकवा और शिकायत होती है। इंसान को ये ख्याल होता है कि मैं मुस्तहिक ज़्यादा का था लेकिन मुझे कम मिला, मुझे बदसूरत पैदा किया गया, मुझे बीमार किया गया, मुझे दौलत कम दी गई, मेरा रुतबा कम रखा गया। इस एहसास के नतीजे में इंसान दूसरे से हसद करने लगता है और इसके अंदर मायूसी पैदा हो जाती है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। जहाँ तक तवाज़ो का ताल्लुक है, ये अल्लाह ताला की तकदीर पर शिकवे से हासिल नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला के इनामात पर शुक्र के नतीजे में हासिल होती है। तवाज़ो करने वाला सोचता है कि मैं तो इस काबिल ही नहीं था कि मुझे ये नेमत मिलती, मगर अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से मुझे ये नेमत अता फरमाई। ये उनका करम और उनकी अता है, मैं तो इसका मुस्तहिक भी नहीं था। बहरहाल तवाज़ो इख्तियार कीजिए लेकिन अपने आप को जलील ना कीजिए। तवाज़ो ये नहीं सिखाती कि आप अपने मौक़िफ़ व नज़रियात से दस्तबरदार हो जाए, बल्कि तवाज़ो की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला की असमत के ख्याल से दिल झुका हुआ हो, अपनी कोताहियों का एहसास हो,
بات کرنے میں لچک ہو، فیصلوں میں دوسروں کی رائے کا احترام ہو۔ جس دل میں تواضع کی حقیقت آ جائے اس کو اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ الحج میں آتا ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ مشہور مفسر حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المخبتین سے مراد متواضعین یعنی تواضع کرنے والے افراد ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صرف اللہ کی رضا کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ تواضع صرف اللہ کے لیے ہو، مخلوق کی واہ واہ یا نیک نامی کے لیے نہ ہو۔ یہ تواضع کا ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہے، اس کی کچھ باتیں تو آج ہم نے سمجھی ہیں، آگے سمجھنا ہے کہ تواضع پیدا کیسے کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ بات سمجھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔